नमस्कार, मैं नीति सैन। विजय विहार थाना पुलिस की टीम ने हाल ही में हुई हत्या की वारदात को सुलझाते हुए 4 आरोपियों सहित 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपियों ने अपने 2 नाबालिगों के साथ मिलकर एक युवक की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके चलते विजय विहार थाना पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों सहित 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रदीप उज्जैन के पास चलते हैं। विजय विहार थाना अंतर्गत महाराणा प्रताप पार्क में हुई हत्या की वारदात को सुलझाते हुए विजय विहार थाना पुलिस की टीम ने 4 आरोपियों सहित 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने लूट के दौरान युवक की गला दबाकर हत्या कर दी और मौका वारदात से फरार हो गए। इस दौरान आरोपियों ने मृतक का मोबाइल फ़ोन, पर्स व कई अन्य चीज़ें लेकर वहां से फरार हो गए, जिसकी जानकारी अगले दिन विजय विहार थाना में दर्ज कराई गई। जिसके बाद विजय विहार थाना पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक एक कर 4 आरोपियों सहित 2 नाबालिगों को भी दिल्ली पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से मृतक का मोबाइल फ़ोन, पर्स, बैग व अन्य चीज़ें बरामद की गई हैं। दिल्ली पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं और आरोपी ड्रग एडिक्ट हैं और अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए इलाके में वारदातों को अंजाम देते हैं। दिल्ली से नीति सैन के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट। पूरा मामला है उसके बारे में बड़ी विस्तार से साथियों, 28 और 29 तारीख की रात में विजय विहार थाने के इलाके में महाराणा प्रताप बाग में एक युवक की लाश मिली थी, जो कि आइडेंटिफाइड नहीं था। उसका हाथ गमछे से पीछे बंधा हुआ था और उसके डेड बॉडी के मिलने के बाद मर्डर का केस रजिस्टर किया गया और थाने ने इसमें तफ्तीश शुरू कर दी। तो सबसे पहले थाने की टीम ने उसको आइडेंटिफाई करने का काम किया। उसका फ़ोटो लेकर आसपास पड़ोस में और जितने भी लोग थे जिनसे कोई क्लू मिल सकता था, उससे सबसे पहले आइडेंटिफाई किया। तो ये आइडेंटिफाई करने पे ये पता चला कि ये मनीष नाम का युवक था, 25 साल का, और गोरखपुर का ओरिजिनली रहने वाला था और कुछ दिन पहले तक यहाँ जॉब करता था। तो इनिशियली इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये रहा कि उसकी 2-3 महीने पहले शादी हो गई थी और यहाँ पे पहले किसी से रिलेशनशिप में था। तो इसके फ़ोन वगैरह के इसके आसपास जो साथी जो काम करते थे, इन लोगों से ये पता चला कि वो रिलेशनशिप टूट गया था। तो इनिशियली ऐसा लग रहा था कि शायद उस वजह से ये हत्या ना हुई हो। तो पुलिस की जांच पहले उस दिशा में चलती रही, लेकिन बाद में जो वो लड़की के जितने परिजन थे और जितने भी लोग थे वो सारे रूल आउट हो गए, उनका कोई इसमें रोल नहीं था। इसके साथ ये भी बात नोट की गई कि इसका मोबाइल और बैग गायब था। तो हमने दूसरा एंगल जो पॉसिबल था कि रॉबरी हुई हो इसके साथ छीन झपट करने की कोशिश की गई हो और उस प्रयास में हत्या हुई हो, इस पे काम करना शुरू किया। तो इसमें इमीडिएटली अभी इसका जो फ़ोन था वो कहीं पे चलता हुआ मिला किसी और सिम कार्ड पे। तो इसके सहारे हमने जितने एक्यूज़ थे इसमें चारों एक्यूज़ को पकड़ लिया है और फ़ोन मिल गया है, उसके डॉक्यूमेंट्स मिले हैं इनसे, ये सारा कुछ सीजर हो गया है। और ये टीम आपके सामने है जिन्होंने पिछले 1 सप्ताह इसमें इस ब्लाइंड मर्डर केस में काफ़ी मेहनत की है। यानी सर हत्या की जो वजह थी वो रॉबरी है? हाँ, हत्या की वजह रॉबरी है और इसने रिसिस्ट किया था। जब सर ये जो डेड बॉडी पार्क में मिली है, इसको वहीं पे मारा गया था या कहीं से मार के लेके आए? नहीं, वहीं पे पहले छीनने की कोशिश की गई। जब उसने रिसिस्ट किया तो इन्होंने गला घोंटकर मार दिया। सर कुल कितने आरोपी पकड़े गए? उसके बाद नहीं, वो गमछा पहले ही बांधा हुआ। कुल कितने आरोपी पकड़े हैं सर? हमने 4 आरोपी पकड़े हैं और 2 CCL हैं। प्रोफाइल क्या है आरोपियों का? आरोपी में 2 तो जो मेन है वो वैगाबॉन्ड है, एक कहीं रिपेयर की शॉप में काम करता है लेकिन उस पर 6 मुकदमे पहले से हैं, बाकी 2 तो CCL है। सर ये जितने भी लोग अरेस्ट हुए हैं, क्या ये एक दूसरे के नोन है या अलग है? और जब इन्होंने मर्डर किया था तो क्या प्लानिंग की थी सिर्फ? नहीं, ये एक दूसरे को जानते हैं और इन्हें पैसे की ज़रूरत होती है। ये गलत संगति में है और इनकी कई गलत तरह की आदतें हैं, तो उस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इनको पैसों की ज़रूरत थी। तो ये वहाँ पे मिल के रॉबरी के इरादे से ही उन्होंने उस
मृतक को घेरा था। जिसका मर्डर हुआ सर, इसका क्या प्रोफाइल है सर? मर्डर जो हुआ वो प्राइवेट जॉब करता था कुछ दिन पहले तक यहीं पे। सर आपने बताया कि सर रॉबरी के इरादे से हत्या हुई है, लूटा कुछ? हाँ, मोबाइल और बैग छीन लिया मोबाइल उसने। और हाँ, बैग। तो वो किसी सर पहले भी इन्होंने क्या रॉबरी की वारदात में इन्वॉल्व रहे हैं? पहले स्नैचिंग में रहा है। इसमें एक जो जिसके 5 इन्वॉल्वमेंट हैं वो स्नैचिंग में और चोरी की घटनाओं में शामिल रहा है। सर सीसीटीवी में जो स्कूटी पे आए थे वो स्कूटी और वो बैग बरामद नहीं हुआ है अभी। अभी हमने अरेस्ट ही किया है और बैग बरामद हो चुका है, मोबाइल भी बरामद हो चुका है। स्कूटी सर? डॉक्यूमेंट्स- स्कूटी हो जाएगी बरामद अभी पूछताछ कर रहे Sir, did they commit murder in full public view or it was an isolated हैं। नहीं, spot? आइसोलेटेड और नाइट टाइम था, वो पार्क खाली था, कोई नहीं था। वहाँ के रहने वाले accused? ये एक्यूज एक तो लाल क्वार्टर का रहने वाला है, 2 वैगाबॉन्ड हैं यहीं What पे। are their names? पहला है करण एलियस डोरेमोन। डोरेमोन? हाँ, डोरेमोन, रेसिडेंट ऑफ लाल क्वार्टर फेज 2 विजय विहार, 22 ईयर ओल्ड। 5 केसेज हैं इसके पहले। दूसरा आकाश है और तीसरा सुमित है। ये 22 और 23 साल के हैं और वैगाबॉन्ड है। ये यहीं कहीं कालीबाड़ी Karan, मंदिर के- Akash, Sumit, they are major, not juvenile. हाँ, मेजर मैं जो नाम बता रहा हूँ वो मेजर है। Okay, major. आकाश वैगाबॉन्ड, सुमित वैगाबॉन्ड। सुमित 22 साल का है, आकाश 23 साल का है। और एक राहुल है विजय विहार फेज 1 का, वो 18 साल का है। बाकी दो CCL है सर। हाँ, बाकी 2 CCL है। थैंक यू।